नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जेल में दिन गुजारेंगे या फिर लंदन में? वजीर इत्तलात के एक जुमले से सियासी माहौल में इज़्तिराब बढ़ गया। डील हो रही है या डील दी जा रही है? 6 मगोइयां शुरू। ये तो पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां, और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को इत्मीनान में लिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इत्तेहादी भी शशपंज का शिकार। गुज़िश्ता रोज शेख रशीद ने वज़ीर आज़म से वजाहत मांगी तो आज वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया। कहते हैं हम तो यही कहेंगे कि डील नहीं हो रही। पहली बात तो यह है कि कोई डील, कोई ढील, कोई कंप्रोमाइज, कोई लेना देना किसी के साथ नहीं हुआ। हम तो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं ना। डील की उठ रही है बड़ी आवाज, क्या नवाज शरीफ पकड़ लेंगे जल्द गैर मुल्की परवास? NRO तय हो चुका है, बुनियादी शर्त खामोशी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर का दावा, कहते हैं नवाज और मरियम चंद हफ्तों में मुल्क से बाहर चले जाएंगे। शहबाज शरीफ की भी जल्द जमानत हो जाएगी। साने साहिवाल के मुतासरीन इंतजार करते रह गए। वजीर आजम आए और चले गए, सिवाय मीटिंग के कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नर से मुलाकात की, वजीर आला उस्मान बुज़दार ने भी ब्रीफिंग दी। बताया मुतासरा खानदान मुतमईन ना हुआ तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। मुतासरीन की पुकार, सबको इंसाफ का इंतजार। साहिवाल में बेगुनाहों का खून बहे 2 हफ्ते से जायद हो गया। JIT सिवाय ज़बानी बयानात के कोई खातिर ख्वाह नताइज ना दे सकी। JIT ने क्या करना है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 16 रोज़ में कुछ नहीं कर सकी तो अब इन्होंने क्या करना है। देखें फोटेज सामने है, हर चीज़ सामने है, समझ से बाहर है कि ये कर क्या रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ। हमें तो इंसाफ चाहिए। कोट लखपत जेल की बैरिक से नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल लाहौर के वार्ड पहुंच गए। आज सिटी स्कैन हुआ, एक्सरे भी लिया गया। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल में रखना है या जेल भेजना है, डॉक्टर्स रिपोर्ट के बाद फैसला करेंगे। बीमार वालिद की अयादत के लिए बेटी और दामाद की अस्पताल आमद। नवासा भी साथ आया। मरियम नवाज घर से नवाज शरीफ की पसंद का खाना लाई। अहले खाना ने साथ खाना खाया, बीमारी से मुतालिक भी बात की। अस्पताल के बाहर लीगी मतवाले जमा, कायद की सेहतयाबी के लिए दुआएं और कुरान ख्वानी करते रहे। मुल्क में गैस बहरान और कीमतों में इजाफे का तूफान। वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वजीर पेट्रोलियम को इंक्वायरी की हिदायत। वजीर आजम कहते हैं अवाम पर गैस की कीमतों का इजाफी बोझ डालना मुनासिब नहीं। पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। शेख रशीद तनकीदी ट्रेन लेकर फिर मुखालफिन पर चढ़ दौड़े। साबिक सदर जरदारी को दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट करार दे डाला। शहबाज शरीफ के चेयरमैन PAC बनने पर भी तनकीद, बोले उन पर 24 केसेस हैं, चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। बिलावल पर भी जुमला कस दिया, कहा उनकी फनी खराबी अल्लाह ही दूर कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन का फाइनेंशियल गटर जो है उसका नाम है आसिफ जरदारी। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ PAC में मैं समझता हूँ कोई चोर डाकू लुटेरा जिस पे 23 केसेस हों, ये ऐसे ही है जैसे किसी चोर डाकू को SP इन्वेस्टिगेशन लगा दिया जाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तानी भी कश्मीरी भाइयों की आवाज बन गए। गली मोहल्ले और शहर शहर एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा।
अक़वाम आलम से कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बंद करवाने का मुतालबा। मोदी को मजबूर करें कि वो कश्मीर बंद करें। एक वजीर आजम जो खुद को कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, उस हिस्से में उसके आने पर जो आज हड़ताल हो रही है, ये आलमी बरादरी के लिए भी एक मैसेज है। एक तरफ दावा है दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत होने का, और दूसरी तरफ इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हों तो काबिल अफसोस है। जेल में जाएंगे या लंदन जाएंगे? नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। जो लोग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हों, उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें, तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। डील हुई नहीं, किसने की, ये बात सच है या झूठ? इन मुतजाद बातों ने सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी बढ़ा दी है। खुद हुकूमती बुज़रा इस मामले पर गुमगू कैफियत में मुब्तला हैं। ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां, कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को एतमाद में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब। डील की खबरें कौन उड़ा रहा है? खुद वज़रा भी बेखबर हैं। पहली बात तो यह है कि कोई डील, कोई ढील, कोई कंप्रोमाइज, कोई लेना देना किसी के साथ नहीं हुआ। हम तो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं ना। कल शेख साहब ने सवाल उठाया, आज वजीर इत्तलाआत पंजाब ने वजाहत दे दी, लेकिन ढके छुपे लफ्जों में। अगर इनकी बात मान ली जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं एनआर और डील लेने के लिए। तो अगर तो इनकी बात मान ली जाए, हमारे कागजों में तो ऐसी कोई बात नहीं है। सियासी हलकों से उठने वाला डील का ये तूफान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। डील की कहानी पीपल्स पार्टी के एक वजीर भी सुना रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर ने आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की डील हो चुकी है, एनआरओ तय पा चुका है, जिसके तहत बुनियादी शर्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खामोश रहना है। डील की कहानी पीपल्स पार्टी के एक वजीर भी सुना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की डील हो चुकी है, एनआरओ तय पा चुका है, जिसके तहत बुनियादी शर्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खामोश रहना है। नून लीग के रहनुमा राना मोहम्मद अफजल ने भी दावा कर दिया कि नवाज शरीफ बहुत जल्द बरी होंगे, ताहम उन्होंने किसी भी डील से इनकार किया। तर्जुमान वजीर आजम नदीम अफजल चंद कहते हैं, हुकूमती लेवल पर तो कोई डील नहीं हुई, लेकिन सबको मालूम है कि पसे पर्दा क्या होता है। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में। तरीके से केस चल रहा है, उसके अंदर इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ बरी होंगे, क्योंकि अब बहुत सारे वकला और सीनियर जो वकील हैं, साबका अटॉर्नी जनरल हैं और लोग हैं, उनकी राय यही आ रही है कि इंशाल्लाह मियां साहब के ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ, नैब कोई अच्छा केस बना नहीं सकी, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि मियां साहब जो हैं वो बरी होंगे। लोग उसको डील या ढील से कहना चाहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। या डील करनी होती तो वो इतना लेट ना होते, वो बहुत पहले कुछ हो सकता। लेकिन मैं किससे करें? इमरान खान से करें। इमरान खान के साथ तो हमारी मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कि गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई डील नहीं है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पसे पर्दा क्या क्या चीजें होती हैं। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान कहती हैं कि डील और ढील के सिवा चारा नहीं है, ये खामोशी बेवजह नहीं है। बन रहा है ना फजा कि जी किसी किस्म की ढील या रिलीफ दिया जाए, वो उसी वजह से हो रहा है क्योंकि पीटीआई की कारकर्दगी ऐसी है जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये जिनको लेकर आए थे बड़ी उम्मीदें लगाकर, ये किसी कुछ करने वाले नहीं है सवाए डिजास्टर के, क्योंकि खामोशी बेवजह नहीं है। ये जो खामोशी नजर आ रही है, बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है कि ये खामोशी बेवजह नहीं है, कि ये इस कारकर्दगी के बाद हो सकता है कि हुकूमत ही को डील या डील लेने की जरूरत पड़ जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, आसिफ जरदारी 4 माह और अयाशी कर लें, इन सब ने अंदर जाना है। कोई नहीं, कर लो ऐश, 4 माह कर लो बेटा अयाशी, बारी तो आएगी तुम्हारी। बैड या वर्स, ये वर्स कंडीशन में अस्पताल नजर आ रहे हैं। 5 पेशेंट हमें नजर आए, सबको टाइफाइड। हर टाइफाइड के वाले के पेट में दर्द भी है। लगता है जेंटेक का स्टॉक जो है एक्सपायर होने वाला है। हर पेशेंट को जेंटेक लिखी हुई।
पूरे हॉस्पिटल में एक मैकेनिकल बेड हमें नजर नहीं आया। इलेक्ट्रॉनिक तो छोड़ दीजिए, मैकेनिकल बेड भी नहीं नजर आया। बाजी को पेट्रोल का खर्चा हम देंगे, गाड़ी नहीं मिली तो ड्राइवर भी खुद बनेंगे, ऑफर हमारा लें, बगैर बताए सिंध के अस्पतालों में चलते हैं। और वज़ीर आज़म आज लाहौर पहुंचे, उसका जिक्र करते हैं सानिया साहिवाल की तहकीकात से मुताल्लिक वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। वाक़े पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी उनके सामने रख दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात की हिदायत भी कर दी। सानिया साहिवाल की तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई? वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से सवाल पूछा तो ब्रीफिंग में वज़ीर आला पंजाब बोले, JIT की मुकम्मल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अगर रिपोर्ट आने पर भी जलील फैमिली मुतमईन न हुई तो मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। पंजाब में मुआशी इस्तेहकाम, अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म लाहौर आए, इजलास में शिरकत की और चले गए, लेकिन सानिया साहिवाल पर ना कोई बात की और ना ही मुतासरा खानदान से दादरसी की। मकतूल खलील के लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म से शिकवा करते हुए कहा कि JIT ने 16 रोज़ में कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म से ढारस की उम्मीद थी, उन्हें आगे अब कोई उम्मीद नहीं। हमारे नुमाइंदे गज़नफर खान ने मकतूल खलील के भाई जलील से बातचीत की है, आइए देखते हैं। बिल्कुल, सानिया साहिवाल में जहाँबाग होने वाले खलील, उनके घर में इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई जलील। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज उन्होंने लाहौर में एक इजलास किया और इजलास में एक नुक्ता जो है वो साहिवाल का भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि JIT जो है वो अपनी तहकीकात जल्द मुकम्मल करे। हम उनसे बात करते हैं कि JIT के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? फुटेज सामने है, हर चीज़ सामने है, हर चीज़ ओपन पड़ी हुई है, तो फिर भी 16 दिन लग गए हैं। हम तो पहले दिन ही कह रहे हैं कि ये JIT वगैरह ये ना खेलें, तो हमें तो इंसाफ चाहिए। अच्छा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो लाहौर आए थे, आपको इत्तला भी थी पिछले हफ्ते शायद इतवार के रोज़ वो आएंगे, तो क्या वो आए? कोई हुकूमती नुमाइंदा आया आपसे मिलने के लिए? नहीं, पिछले इतवार को भी हमें इत्तला थी कि वो आएंगे, वो नहीं आए। ये भी इतवार, आज भी इतवार है, तो आज भी हमें इत्तला वैसे नहीं थी, उड़ती उड़ती लगा लें कि मीडिया के ज़रिए या और किसी के ज़रिए तो आएंगे, वो भी नहीं आए। हम जलील का कहना है कि उनको JIT से लेकर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं और जुडिशल कमीशन पर वो कहते हैं कि वो जल्द बनाया जाए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती नुमाइंदा आए या ना आए, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अभी आपको बताएं, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की CT स्कैन रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के बाएं गुर्दे में पथरी है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इस हवाले से लिथोट्रेस्पी या अद्वियात से इलाज का फैसला डॉक्टर्स करेंगे। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के बैरिक से सर्विसेज अस्पताल लाहौर के वार्ड पहुंच गए। कायद नून लीग को बुलेट प्रूफ गाड़ी में न्यू OPD तक लाया गया, जहां नवाज शरीफ का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और CT स्कैन समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। टेस्ट के बाद नवाज शरीफ को दोबारा वार्ड मुंतकिल किया गया, तो बेटी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन सफदर और नवासा जुनेद सफदर अयादत के लिए पहुँच गए। मरियम नवाज घर से वालिद का पसंदीदा खाना बनाकर साथ लाई। अहले खाना ने खाना साथ खाया और इलाज से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। अस्पताल के बाहर लीगी कारकुनान अपने कायद की सेहतयाबी के लिए कुरान खानी में मसरूफ रहे। अवाम की मोहब्बत और खुलूस नवाज शरीफ के साथ है। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने वालिद का हौसला बढ़ा दिया। कहा कि कारकुनान नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दिन रात दुआएं कर रहे हैं और उनकी सेहत से भी मुताल्लिक फिक्रमंद हैं। अभी आपको बताएं, SCL से नाम निकाले जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लंदन रवाना हो गए। हमजा शहबाज लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से कतर एयरवेज के जरिए लंदन रवाना हुए। वो पहले दोहा जाएंगे, जहां से बरतानिया पहुंचेंगे। वो 10 रोज बाद 13 फरवरी को वतन वापस आएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया के मौसर इक़दाम की तायीद कर दी। कहते हैं मौसर अंदाज में मीडिया के जरिए हुकूमत का दिफा किया जाए। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं, आप हमारे साथ कंधा लगाएं इस हुकूमत को गिराने के लिए। सहाफ़ी कारकुनों को जिस तरीके से इस वक्त माली बहरान का सामना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है कि हम उनके साथ मुलाकात करें। कल आसिफ जरदारी ने मीडिया का कांधा मांगा, आज तहरीक इंसाफ ने मीडिया के मौसर इक़दाम की बात कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने मीडिया के साथ रवाबित को मजबूत बनाने की हिदायत करते हुए कहा, मीडिया को आवाम की फलाह बहबूद से मुताल्लिक जारी मंसूबों से आगाह किया जाए, मीडिया पर मौसर अंदाज में हुकूमत का दिफा किया जाए। सहाफ़ी कारकुनों को जिस तरीके से इस वक्त माली बहरान का सबके ऊपर हुकूमत क्या कर सकती है, और हमने जो मालिकान हैं उनको मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है कि हम उनके साथ मुलाकात करें। हुकूमत ने मीडिया वर्कर्स के मसाइल पर भी नोटिस लेते हुए उन्हें हल करने की यकीन दहानी करा दी। अहम खबर है, वज़ीर आज़म ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस बिलों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी तौर पर इंक्वायरी की हिदायत भी कर दी है। उन्होंने कहा कि आवाम पर गैस की कीमतों का इजाफी बोझ डालना गैर मुनासिब है। इजलास के बाद ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर अथॉरिटी के क़याम और मुताल्लिक़ मंसूबों की भी मंजूरी दी है। गैस के बिलों में इजाफा सिर्फ 10% था, और ज़्यादातर जो इजाफा है वो सिर्फ अमीर तरीन तबकात के लिए हुआ था, लेकिन इसके बावजूद गैस के बिल ज़्यादा हैं। लिहाजा इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने एक तहकीकात का हुक्म दिया है। शेख रशीद एक्सप्रेस मुखालिफिन पर फिर चढ़ दौड़ी। आसिफ अली जरदारी को दुनिया का करप्ट तरीन इंसान करार दे दिया। कहा मुल्क को 10 साल डाकुओं ने लूटा, मुल्क लूटने वालों की वजह से महंगाई हुई। शहबाज शरीफ पर 24 केसेस हैं, उन्हें चेयरमैन PAC नहीं बनाया जा सकता। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस जीत जाऊंगा, वो साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन का फाइनेंशियल गटर जो है उसका नाम है आसिफ जरदारी। ये सारी महंगाई, सारा कुछ लोगों पे जो बर्डन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में जो लूटा गया है, जो इस मुल्क को नोचा गया है, उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ PAC में मैं समझता हूँ कोई चोर डाकू लुटेरा जिस पे 23 केसेस हों, ये ऐसे ही है जैसे किसी चोर डाकू को SP इन्वेस्टिगेशन लगा दिया जाए। सो सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह ये केस मैं जीतूंगा। मुझे शेख रशीद ने तनकीद के निश्तर बरसाए तो लीगी मतवाले भी करारा जवाब देने आ गए। सेनेटर परवेज रशीद का कहना था कि शेख रशीद तोता फाल निकालते रहते हैं जो कभी दुरुस्त नहीं होता। वो बताएं किस फरीक से डील हो रही है। शेख साहब को पहले तो ये बताना चाहिए कि डील में एक फरीक का तो उन्होंने नाम ले लिया, दूसरे फरीक का नाम लें जिसके साथ डील की जा रही है। दूसरे फरीक का नाम लें पहले। उनकी बात हमेशा की तरह जो तोता फाल वो निकालते हैं, वो तोता फाल वाली बात कर रहे हैं, या उसमें क्या सच है क्या झूठ है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी पूरी आवाज़ इसके लिए उठाई गई है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तरफ से। जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए, और जुडिशल कमीशन के जरिए ये तय